नमस्कार, पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। पिछले साल 14 अगस्त को भारी बरसात के कारण पहाड़ के सरकने से समर हिल की शिव बौड़ी मंदिर में पूजा करने आए बहुत सारे श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई थी। आज 14 अगस्त को उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि देने मंत्री धनीराम शांडिल उसी स्थान समर हिल शिव बौड़ी पहुंचे। उनके साथ मंत्री हरीश शनार्था एवं अन्य मंत्रीगण भी मौजूद रहे और सभी ने श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी। जो इस आपदा में प्राकृतिक आपदा में जो मौसम बचा के जो आज अर्पित कर रहे हैं साथ में जो परिजन भी हैं यहाँ पर आए हुए और इस समय सभी की जो ये बड़ी एक हृदय विदारक और बड़ी ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। आज ही के दिन एक साल बीतते बीतते से पता भी नहीं लगा। और भगवान शिव का ये महीना होता है, यहाँ पे शिव मंदिर ही स्थापित ही था बहुत पहले से। तो ये घटना हुई और इसमें हमारे उस दिन आई थिंक 20 लोगों जो काल के ग्रास में आ गए। और रियली स्पीकिंग जिनको तो मैं स्वयं भी जानता कि घर के आसपास ही हमारा घर यहाँ पास ही है और वो बच्चे जो हमें जन्मे थे वो संसार में नहीं रहे। एक तो परिवार ही पूरा सुहाय आई थी। एक बेटी जो मैरिड थी कहीं दूर थी, उनका प्रोफेसर फैमिली दे कंप्लीटली वो वैनिश हो गए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इस प्रकार की ये घटना रही और जो त्रासदी का समय बीता वो न केवल यहाँ बल्कि हमारे पूरे हिमाचल में 551 लोगों को इस प्रकार के मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ के बीच का नुकसान आंका गया है। और तब से लेके देखा जाए तो लोग 5-7 महीने तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री फ्रंट फुट पर रहे और उन्होंने न केवल उन लोगों को जिनके पूरे घर ध्वस्त हो गए थे उनको 1,50,000 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए उनको जिनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ दिए। और वो उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि मैंने ही ये बाद में इसका जो प्रारूप बनाया था, ये ऑर्डर्स दिए थे कि हम किसी भी प्रकार का किसी का लॉस होगा उसको बिना पेमेंट के नहीं रखेंगे। और हम इस बार भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हर ब्लॉक तक लेवल तक हम लोगों ने तैयारियां की हैं। SDRF NDRF को कॉन्टेक्ट में रखा है ताकि ऐसी घटना, ऐसी अप्रिय घटना दोबारा न हो और इस जान माल का नुकसान न हो जाए। वैसे तो आज भी हम देख रहे थे जब यहाँ श्रद्धा सुमन दे रहे थे तो बड़ा सॉर्ट ऑफ याद आता है वो दिन। देखो स्वयं गवर्नर साहब हमारे साथ आए थे, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय, और बल्कि अभी सवेरे भी बात हो रही थी गवर्नर साहब से इसी मामले में। तो हमारी पूरी सरकार इस ओर बहुत अच्छी तरह से पूरे रिसोर्स के साथ प्रेरित है और तैयार हैं कि अगर ऐसी किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो तो हम उसे अच्छी तरीके से देख सकें। सर 10 मीटर का दायरे के घटनाएं ना हो। नहीं, 10 मीटर के दायरे का जो लगाया बिल्कुल ठीक कहा आपने। 10 मीटर के दायरे को हम चिन्हित कर रहे हैं और इसको ध्यान रखेंगे, खासकर वो जहाँ नाले हैं, जहाँ इनफैक्ट ये तो इतना डेंजरस नाला था भी नहीं, परंतु कैसे ये सब कुछ घट गया अभी तक हमें तो सचमुच में मैं पर्सनली कहता हूँ कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ नेचुरल बहुत पहले आता था
और इस प्रकार का डेंजर यहाँ पैदा होगा ये किसी का अंदाजा भी नहीं था। और जो 10 मीटर की आपने बात कही उस पर बाकायदा उसको विल फॉलो क्योंकि सर सर्वे हुए और सर्वे में ये चीज निकल यही बिल्डिंग सर। हाँ, डेंजर से बाहर नहीं है, जो तो फैसला लगा उससे बाहर रखा गया है, बाहर नहीं रखा है। इसका तो मैंने तो उसको कहा था जब रेस्क्यू इसी बिल्डिंग से हुआ लास्ट ये नहीं होती तो ये बिल्डिंग नहीं होती तो रेस्क्यू बड़ा मुश्किल है। शिफ्ट कर दी गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो वहाँ ठीक है आपकी, मेरे साथ उसकी स्थानीय विधायक भी साथ हैं श्री हरीश जी। हम लोगों ने वो जगह ही जो सड़क है वो इतनी तंग है कि सचमुच में वहाँ पर रात या कभी भी ऐसे टाइम पे जाना पड़ जाए तो कोई पेशेंट की मूवमेंट नहीं हो सकती। तो हमने नीचे से जगह चिन्हित की है और प्रॉपर रोड बनने जा रही है। शीघ्र ही आप देखेंगे वहाँ पे नीचे से एक दूसरी रोड बनेगी और हम उस तरफ हमारा पूरा ध्यान है। सर दूसरा जो अभी डॉक्टर है आईजीएमसी में अगर बात करें तो नाइट में जो ड्यूटी रूम कुंडी तक वहाँ पे नहीं है, सुरक्षाकर्मी जो ट्रेन नहीं है, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने पॉइंट। इनफैक्ट ये बड़ी अनफॉर्चुनेट, इसी के बारे में महामहिम सुबह में से बात कर रहे थे और मैंने डॉक्टर्स को बुलाया है। हमारे डॉक्टर काम बंद नहीं करेंगे और ना ही किसी प्रकार का उसमें कोई व्यवस्था होगी, लेकिन ठीक कहा आपने, जो ये अमानवीय अभद्र व्यवहार हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए सब सुरक्षा के पूरे जो भी प्रबंध हैं वो किए जाएंगे और यदि किसी प्रकार की भी थोड़ी सी भी तो उसमें गुंजाइश हो करने की तो मैं करूँगा। जहाँ तक मंदिर का सवाल है, अभी तो आप देख रहे हैं कि आप अभी से परिचित हैं कि हमारे जो ये 2 रोड जो मेन डैमेज हुए हैं, हमारे एक HP यूनिवर्सिटी का मेन रोड है और एक हमारा बालून से अप्रोच जो हमारे लोअर समरी को टच करता है, जो लगभग 4-5 पंचायतों को कवर करता है। दोनों रोडों की सर्वाइवल जो है अभी पूरे जोर शोर से इसमें काम चला हुआ है और CPWD इसमें काम कर रही है, हमारा नगर निगम इसमें काम कर रहा है और उसके नीचे आप देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक का जो काम है वो पूर्णतः जो है लगभग पूरा कर दिया गया, लेकिन इसमें थोड़ी चेंजिंग की है उन्होंने कि अब इसको हम टेम्प्रेरी वेव को हम खत्म कर देंगे और इसको दोबारा RCC स्ट्रक्चर पर हम जाएंगे। अब उसके बाद आप आ जाइए तीसरा स्टेज, ये रास्ता आप देख रहे हैं नगर निगम का रास्ता है, रास्ता नगर निगम का मंदिर कमेटी जो है यहाँ की, अब उसमें कैसे इनको काम करना है, किस तरीके से काम करना है, तो हम ये रखेंगे कि भाई जो ये खतरा इसमें बना है उस खतरे को ध्यान में रखते हुए ये जो भी इसमें सावधानियां बरतनी है उनको मद्देनजर रख के इसको किया जाए। तो एक आपदा ऐसी आप लोगों के सब परिचित हैं कि ऐसी आपदा शहर में आई, पूरे वैसे तो हिमाचल प्रदेश में आई, लेकिन जो समरहिल में ये इंसिडेंट्स हुआ है मतलब बहुत ही एक खतरनाक और इस चीज़ को भुलाना बहुत असंभव सी बात है। जिन परिवारों को लोग चले गए हैं, हमारे जो संबंधी रिलेशन में भी थे, लेकिन जिनके लोग चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, उनको इसका सामना करना बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी ये तो भूलते नहीं है, लेकिन अब जीना तो सबको है, राइट, जीना तो है ही है। अब उसको किस तरह से हम आगे उनको बढ़ा पाएंगे, जो उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, उनको किस तरह से हम हमारे से बन पाता, हम मिलते रहते हैं, यही एक पारिवारिक जो हमारी संबंधियाँ होती हैं उनको हम कायम रखें, यही हमारा कहना है। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।